हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बनस्थली विद्यापीठ की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एंड अभी भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट बात दैट ये सिर्फ वुमेन के लिए है। सो जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हैं। सो मेल कैंडिडेट्स यस आप स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है। ये वेबसाइट आपको दिख भी रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिशंस का सेक्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। देन ओपन होगा ये सेक्शन। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हाउ टू अप्लाई आपको दिख रहा है। आप डीडी किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। सो डीडी हो सकता है आप प्रोस्पेक्टस इन पर्सन जाकर के लेकर वहाँ फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं वेबसाइट पे, राइट। और राइट हैंड साइड पे आपको एडमिशंस के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिख रहा है। सो अभी हम एमफिल की भी बात करेंगे एंड में। सबसे पहले हम स्पेसिफिकली पीएचडी की बात करते हैं। सो कोर्सेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेक्शन आपको दिख रहा है, ये है। इस पर क्लिक करिएगा तो ओपन होगा ये सेक्शन जिसमें कि आपको स्कूल एजुकेशन देन हायर एजुकेशन एंड पीएचडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। सो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिंक है पीएचडी प्रोग्राम्स का, इसी पे हम क्लिक करेंगे। मैं चाहती तो डायरेक्टली ओपन कर सकती थी बट लास्ट टाइम भी थोड़े से इश्यूज हुए थे, सो इसलिए इस बार हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पीएचडी प्रोग्राम्स पे क्लिक करिएगा, देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी वैसे दिख रहा है रेड का, ठीक है, ये लिंक था। इस पे क्लिक करेंगे तो ये है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, रेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन बनस्थली विद्यापीठ और बनस्थली विद्यापीठ। इनका एंट्रेंस टेस्ट कब है? सो बनस्थली विद्यापीठ विल ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट ऑन 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर को एंट्रेंस होगा, ऑनलाइन होगा। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो रेट होगा 19 दिसंबर को, ऑनलाइन होगा अभी यही लिखा है 11 to 1 PM तक, राइट। उसके बाद है यहाँ पे दैट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज 12 दिसंबर। सो 12 दिसंबर तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग द रिसर्च वर्क और आर रजिस्टर्ड मे अपीयर फॉर कोर्स वर्क एग्जाम। ये कोर्स वर्क के लिए कि जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, सो उनका कोर्स वर्क एग्जाम भी 19 को होगा, बस 2 से 4 बजे तक होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, सो आप इन्हें मेल कर सकते हैं एंड इन्हें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबर्स पे, ओके। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, डिटेल्ड सिलेबस है, फी नोटिस है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। पहले एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन को। सो यस, जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल फॉर्म ओपन होगा एंड यस इसी के थ्रू करना है आपको अप्लाई। यहाँ पे रेट और कोर्स वर्क लिखा हुआ है बट प्लीज कंफ्यूज मत होइए। रेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिनका कोर्स वर्क का एग्जाम होना है उनका भी 19 दिसंबर को ही होगा ना। सो उनके लिए भी यही फॉर्म है, इसी के थ्रू उन्हें भी रजिस्टर करना है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है, ओके। सो आप इस पे विजिट करिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे स्क्रॉल करते हैं पहले। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि नेट क्वालिफाइड है, गेट है, एक्सेट्रा। सो यस, अगर आप नेट, गेट, स्लेट क्वालिफाइड है एक्सेट्रा तो आप एग्जेम्प्टेड हैं रेट से। वैसे यहाँ पे मे बी एग्जेम्प्टेड लिखा है, सो कंफर्म क्या है वो बाद में पता चलेगा। वैसे यस एग्जेम्प्टेड ही हैं। अ पीएचडी एस्पिरेंट हु हैज क्वालिफाइड नेट, स्लेट, गेट, जीपैट और एमफिल। एमफिल में आपने एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू अगर लिया है तो ओके, सो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। यू मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। एमफिल कैंडिडेट्स को कोर्स वर्क भी नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कोर्स वर्क किया हुआ होगा, ओके। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है। आपको पता है एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट है। सो इसमें इंग्लिश भी है, जर्मन भी है सब्जेक्ट। सो हम डायरेक्टली सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, देन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, देन ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड जर्मन, देन हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन नर्सिंग, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PubAd, then remote sensing, Sanskrit, social work, sociology, statistics, women studies, yoga, performing arts, design and visual art। ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड ऑल्सो आप एलिजिबल हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई फॉर पीएचडी।
कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम। सो यस, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि आप घर से ही दे सकते हैं। एग्ज़ाम देना होगा आपको, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड होगा। सो आप किससे देंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मोबाइल से, डेस्कटॉप से जिसमें वेबकैम होता है, या फिर लैपटॉप से। सो आपको ये अभी सेलेक्ट भी करना है। ओके, देन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, येस और नो के ऑप्शन इसलिए है कि नो उनके लिए होगा जो आई थिंक कोर्स, ओके, सो ये कोर्स वर्क के लिए भी हो सकता है। एक बार आप इसे कंफर्म भी कर लीजिएगा। ओके, सो रेड में येस करेंगे तो इट सीम्स कि आपको रेड देना होगा। सो जो भी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, आई थिंक कि आपको भी नो करना हो सकता है। सो प्लीज़ इसे एक बार कॉल करके क्लैरिफाई कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन आप नेक्स्ट करके जो भी और इन्फॉर्मेशन है उन्हें फिल कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म था और सब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट्स की, दैट्स वाई इसे ओपन किया। अब हम ओपन करते हैं फिर से वेबसाइट और देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस को। सो यस, ये है सेम वेब पेज, वेबसाइट। यहाँ पे इसकी भी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में होगी, सो चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट 12 दिसंबर है, ऑलरेडी बता दिया। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं, या हम डायरेक्टली होम पेज भी ओपन कर सकते हैं। बट एनीवेज, एलिजिबिलिटी क्या है, सेम है। मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास विद मिनिमम 55% मार्क्स या फिर इक्वलेंट ग्रेड है तो आप एलिजिबल हैं। या अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको पता है आप रेट से एग्जेम्प्टेड हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। जिनके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, सो आपको भी रिलैक्सेशन मिल सकता है 5% मार्क्स का। देन एवरी कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन रेट एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ ओके। सो इट सीम्स कि फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, देन म्यूजिक, डांस एंड डिज़ाइन के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें शायद रेट नहीं देना है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफर्म करनी होगी अपने एंड से। देन एग्जेम्पशन किन्हें मिला हुआ है, सो जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया, गेट, स्लेट एक्सेट्रा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे। रेट 2 आवर्स का होगा, कोर्स वर्क एग्जाम भी 2 आवर्स का ही होता है। ओके, एग्जाम ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रेट में 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, 50 रिसर्च के होंगे, 50 आपके सब्जेक्ट के होंगे। 50% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओके, देन यहाँ पे यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। सो यस, नाउ सिलेबस। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस देख लीजिएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग कि आप एक बार ये भी चेक कर लिया कीजिए, जैसे कि लिंक्स हैं। अभी हमने जो रेड ऑप्शन ओपन किया था वो एक लिंक था। सो कुछ लिंक्स होते हैं यहाँ पे ब्लू कलर्ड, उसे भी एक बार ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो अब हम फी स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। सो फी स्ट्रक्चर से पहले ये जो फ़ी नोटिस है वो है, ये 2014 का है, दैट इज़ 2014 डेटेड है, बट स्टिल आई थिंक सेम फॉलो होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट की जो फ़ी है, दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ी, होती है 800 रुपी, एंड बाकी कोर्स वर्क की 800 ही होती है। सो एंट्रेंस टेस्ट आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो 800 की ही होगी। ओके, सो आप एप्लीकेशन फ़ी पूछेंगे, सो इट इज़ 800 एज पर माई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। ओके, सो अब हम देखते हैं कि फ़ी कितनी है अगर आप PhD में एडमिशन लेते हैं उसकी। सो यस, यहाँ पे होम पेज से जब फीस शेड्यूल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फ़ी लिखी हुई है। सो अभी अगेन कन्फ्यूजन है बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी 500 लिखा है, बट आपने देखा होगा इनिशियली भी DD की बात जहाँ पे की गई थी वहाँ भी 800 लिखा था। सो आई थिंक 800 ही होगा, बट डू चेक इट आउट एज वेल, राइट। इसके बाद ग्रुप A, ग्रुप B की यहाँ पे फ़ी एक्सेट्रा लिखी हुई है। सो एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स वापस दिए हुए हैं, ये होम पेज है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसे हमने देखा है। इन सभी पॉइंट्स को एक बार आप कंफर्म देख लीजिएगा, सॉरी। सो इन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड यस, आई थिंक ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो मुझे आपको प्रोवाइड करने थे, वो मैंने कर दिए। स्टिल कोई इशू है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टाइम कम है, सो पॉसिबल हो तो कॉन्टैक्ट अस पे जाकर के, या फिर जो नंबर्स बताए आप उन्हें कॉल करके डायरेक्टली कंफर्म कर लीजिएगा, बिकॉज 12 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, राइट। एंड सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। एंड यस, thank you very much for watching.